गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नया दिन और नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ मैं शुरू हो गई हूँ। और बहुत सारा काम है, गार्डन का भी काम है, लेकिन उसके साथ साथ घर का भी काम है। आज मंडे की सुबह है और अनवी स्कूल के लिए चली गई है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले फ्रेश हो करके चाय वाय पी करके, मतलब चाय बना के रखी है, तो मैंने कहा कपड़े सबसे पहले लगा देते हैं मशीन में, क्योंकि कल चादर वादर चेंज की थी ना, तो उसकी वजह से कपड़े थोड़े ज़्यादा हैं। तो शायद 2 बार धोना पड़े। अगर 2 बार नहीं भी धोना पड़ेगा तो भी एक बार तो कम से कम कपड़े को धोना ही पड़ेगा। तो चलिए बस इसकी शुरुआत की है और इसके बाद जो है मैं गार्डन में काम करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि कल सारा दिन संडे को ना थोड़ी बारिश होती रही है। तो इससे क्या हुआ कि पूरा दिन में जैसे 2-2 मिनट 3-3 मिनट का टाइम मिल रहा था, बहुत सारा काम मैंने लगा लिया था। कुछ प्लांट्स को रीपॉट करना है, कुछ काम करना है, तो गार्डनिंग का काम है, तो ये सारा कुछ तो करना होगा। तो उसी के साथ साथ मैंने कहा कि घर का भी काम जो है साथ निकलता चला जाए। तो कल तो सब लोग घर में थे, तो बस गार्डन का काम करने के लिए थोड़ा ज़्यादा मुझे समय मिल गया और अब बस ये काम शुरू किया है। उसके बाद में चाय पी के छत पे जाऊंगी। चाय ला करके मैंने यहाँ रख दी थी। अब चाय लेकर के मैं सीधे टेरेस पे ही जा रही हूँ। चाय ला के रख लिया है। अब यहाँ बैठ के थोड़ी देर चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर गार्डन का काम जो है वो शुरू करूँगी। उसकी शुरुआत हो जाएगी हमारी। दोस्तों, गार्डन में जो हम काम करते हैं ना, उसका सिर्फ तरीका अलग होता है। रेसिपी जो होती है, जिसमें क्या खाद डालना है, वही खाद है जो सब जगह मिलता है, बाज़ार में मिलता है, नर्सरी से आप लोग लेकर के आते हैं। वही वर्मी कंपोस्ट है, वही प्याज के छिलके का पानी है, वही केले के छिलके को पाउडर बना के या फिर उसका पानी निकाल करके हम अपने प्लांट्स में डालते हैं। पर इन सारी चीज़ों को जो डालने का होता है ना, एक ड्यूरेशन के गैप के बाद ही डालते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मैं अपने प्लांट को खाद डालती रहती हूँ, इस तरह से इनकी देखभाल करती हूँ। और आप सबको मालूम है कि गार्डन का काम करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये हर रोज़ है, ये फुल टाइम जॉब होता है। इसीलिए अगर कभी भी मैंने माली के बारे में 1-2 बारी पूछा है, जब मेरी पिछले साल तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा, वो बता देते हैं कि उनको इतनी सैलरी चाहिए और अगर पर डे के हिसाब से आप लें तो आप पता नहीं किस शहर से बैठ कर के, किस कंट्री से आप देख रहे हैं, नहीं मालूम। पर हमारे यहाँ दिल्ली में, मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, ये भी बता देती हूँ आप सबको। तो दिल्ली में यहाँ पे जो माली आते हैं ना, पर डे के हिसाब से वो 7 to 1000 रुपीज़ पर डे अगर आपके पास वो काम करने आएंगे 7 आवर्स के लिए, तो वो लेते हैं। और अगर नहीं तो महीने का जो वो तय करते हैं, उसमें कम से कम वो 10,000 से 15,000 मांगते हैं, जिसमें कि वो रोज़ आके पानी डालेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे और खाद वगैरह आपका होगा वो डाल जाएंगे 15 दिन के गैप पे, जो आपने डलवाना है उनसे। और अगर उनसे आप ये कहो कि भाई अगर किसी दिन डिज़ाइन करना हो और पॉट को इधर से उधर करना हो तो वो आप कर देंगे क्या, तो कहते नहीं, वो हमारे काम में नहीं है। जितने प्लांटिंग से रिलेटेड काम है वो करवाइए। तो मिनिमम एक, जिस तरह का मेरा गार्डन है, इतने बड़े गार्डन में काम करने के लिए कम से कम 10 से 15,000 रुपये वो मांगते हैं। तो सोचिए कि हम ये इतना 15,000 रुपया तो बचा ही रहे ना हर महीने अपने हाथों से काम करके। और ये बताते हुए मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि इतने साल हो गए गार्डनिंग करते हुए, अब तो धीरे धीरे मेरी एज भी बढ़ती जा रही है, फिर भी मेरा ये जो पैशन है गार्डनिंग करने का ना, वो कम नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही है नेचर से लव, प्रकृति से प्यार करना, इसी को कहते हैं। और आप जितना प्रकृति से प्यार करेंगे, पेड़ पौधों से प्यार करेंगे, उतना हम सब का जो जीवन है, हम सब की ज़िंदगी है, वो सुचारू होगी, आसान होगी। और यहाँ बैठ करके आप अपनी ज़िंदगी की सफलता को समझ पाएंगे, बूझ पाएंगे। आप देख रहे हैं कि प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे से हो रहे हैं और पॉलिनेटर्स जो है इतने ज़्यादा घूम रहे हैं इन दिनों। मधुमक्खियाँ इतनी घूम रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने कहीं पे शहद वाला घर बनाया हुआ है। और आप सबको मालूम है, अगर मेरे पुराने आप सब सब्सक्राइबर हैं, तो पिछले साल यहाँ से
34 किलो शहद निकला था, जो कि हमारे बैक साइड में उन्होंने मधुमक्खियों ने घर बनाया था। और ये देखिए कि पीछे भी वो पोर्टुलाका का फूल खिल रहा है पिंक कलर का, और ये देखिए हमारा चंपा जो है रेड कलर का। ये आप सबको मालूम है कि रेयर मिलता है, और इसकी जो पत्तियां होती है ना, आम सारे चंपा के प्लांट के पत्तियों से अलग होता है। थोड़ा ये ज़्यादा गहरे रंग का होता है, ज़्यादा गहरे हरे रंग का होता है। आप देख रहे हैं ये, आप ये देखिए इस पे बूंदें पड़ी हुई बारिश की कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो ये सब जो कमाल होता है ना, यही सब हम सब के काम का, अपने गार्डन में काम करने का जो मेहनत का फल मिलता है ना, वो यही सब है। और पॉलिनेटर्स जो आते हैं, जब हम सब्जियां भी लगाते हैं, उन सब्जियों में मेल फीमेल होता है, तो हमें पॉलिनेशन के लिए अपना ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना होता है। खुद ही ये पॉलिनेटर्स जो है ना, वो देखिए, देख रहे कितने मधुमक्खियाँ, आप देखिए ये खुद से ही सारे फल फूल जो है बनाते रहते हैं। अभी सुबह का वक्त है, थोड़ा 9 बजेगा तो फूल और सारे खिल जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगेगा। और बादल तो आप देख रहे हैं कितने बादल छाए हुए हैं, इसमें सारा ये कुछ हो रहा है। स्पेशली जो आज मुझे काम करना है, कल रह गया था, कुछ कटिंग करनी है मुझे। ये ड्रैगन फ्रूट की कुछ चीज़ों में ये बीच बीच की डालियाँ जो हैं वो फंगस लग गई हैं, और इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। जूही में आप देखिए कि फूल भी अब खिलने लग गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं। कुछ चीज़ें जो है वो खुद से उग आई हुई चीज़ें होती हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। पिछले दिनों मैंने आप सबको बताया था कि मैंने लिली का के कुछ बल्ब मंगवाए थे, 50 रुपये ईच करके, उसे लगा दिया था मैंने। अब ये देखिए कि इसके पत्ते इतने सारे हो गए हैं। ये जो बल्ब लगाया था तो आप सबसे शेयर किया था, और इसी में एक ये पौधा उगाया है। ये पौधा है साबुत मूंग का, क्योंकि मैंने स्प्राउट किया था, और किसी गलती से बहुत ज़्यादा गर्मी उस टाइम में पड़ रही थी ना, तो गलती से वो फ्रिज में रखना मैं भूल गई, और उसमें से थोड़ी सी लेस आ गई थी उन मूंग में, स्प्राउट करने वाले जो था, तो उसे ला करके मैंने यहाँ गमलों में डाल दिया था। तो अब ये देखिए कि इतने अच्छे से ये निकल आए हैं, और कुछ तो इधर है उसमें फूल भी अब आने लगे हैं कि मूंग इसमें अब बनना शुरू हो जाएगा। ये मैंने कैना लिली का हमारा जो पॉट था उसी में मैंने इसे डाल दिया था। तो बहुत बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप सिर्फ चेक करने के लिए भी अगर लगाते हैं ना, तो भी वो आपको बहुत खुशी दे के जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लगे हुए हैं, और आज जो है स्पेशली मैंने आप सबको दिखाना है कि इस पौधे को मुझे, कार्डबोर्ड पाम है ये, इसे रीपॉट करना है। ये देखिए जितनी कटिंग लगाई थी ना हमने, ये देख लीजिए हैबिस्कस चिली हैबिस्कस का सारा ये कटिंग लगाई हुई थी, वो सारे अब जो है इसमें फुटाव हो गया है, और बहुत अच्छे से ये पौधा अब चल निकलेगा। ये रजनीगंधा मेरा बहुत पुराना है, करीब 4-5 साल पुराना है, जो कि इकट्ठा करके एक ही जगह मैंने इसे लगा दिया था। एक बल्ब था, 4-5 हो गए हैं, पर एक स्टिक तो ज़रूर इसमें निकल आता है। लेकिन इस बार जो मैंने रजनीगंधा के बल्ब ख़रीदे थे, आप सबसे शेयर किया था, जिसमें कि पीला, गुलाबी और सफ़ेद 4 रंग के थे उसमें, और लाल। तो ये देखिए कि हर में, जितने भी पॉट में मैंने लगाया था, हर पॉट में स्टिक निकल रहा है। ये पीला वाला है जिसमें कि इसमें 2 स्टिक निकल रहे हैं, एक ये है और एक ये है। हर में, हर पौधे में, हर रंग वाले में निकल आया है। एक ये भी, इसमें भी ये स्टिक निकल रहा है। ये कौन सा रंग वाला है, क्योंकि इसमें जो मैंने लिख करके लगाया था, गत्ते पे था, वो बारिश की वजह से वो सारा ख़त्म हो गया है, पर इसमें अब फूल निकलना शुरू हो गया है। ये सफ़ेद वाले मेरे इस प्लांट में भी बहुत अच्छे से देखिए कलियां बनी हुई हैं, हर टिप पे कली बनी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि इसकी जितनी आप कटिंग किसी पौधे की करते रहेंगे ना, जितने टिप निकलते हैं ना पौधे के, उतने फूल उसमें खिलते हैं। इसी तरह से ये देखिए मेरा ये मोगरे का जो पौधा है, उसमें हर टिप पे अभी कलियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं, जो कि बहुत जल्दी खिल जाएंगी। ये टिकोमा में देखिए कितने सारे फूल खिल रहे हैं, बहुत ही सारे फूल खिले हुए हैं, बिल्कुल गिलोय से कुछ तो ढक गए हैं।
तो बस से हमने अब आपको आज जितने फूल खिले हुए हैं वो सब भी शेयर किया आपके साथ में। मुझे बहुत अच्छा लगा और हर प्लांट में तकरीबन फूल खिल ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। और जो मुझे रीपॉट करना था वो कार्डबोर्ड पाम के पौधे को, वो मैं अब कल के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं आपको सही में बात बताऊं कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपको भी अच्छा उतना ही लगता होगा जितना मुझे लाइक किए जाने पे अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं किसी अपने साथी के वीडियो को लाइक करती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लाइक करके देखिए, आपको भी बहुत बहुत खुशी मिलने वाली है। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे भी ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। तो चलिए आपसे कल मिलते हैं। इंतज़ार है कि कितने हमारे साथियों ने मुझे लाइक किया और कितने हमारे नए सब्सक्राइबर मित्र बने हैं। बाय बाय।